बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर हबीबुल्लाह कमर और बिज़नेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का आज हमारा चौथा ऑनलाइन लेक्चर है, जिसके अंदर पांचवा ऑनलाइन लेक्चर है, जिसके अंदर हम आउटपुट आलात के बारे में बात कर रहे थे। इस वीक के अंदर ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इस वीक के पहले लेक्चर से हमने इनपुट आलात को ख़त्म किया था और दूसरे के अंदर हमने आउटपुट आलात के बारे में जो पेज नंबर 44 है आपकी बुक का, ये उसी का इमेज मैंने पेस्ट किया हुआ है ताकि आपको आसानी रहे। तो आउटपुट आलात को हमने स्टार्ट किया था। 4 रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम आउटपुट आलात इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास मॉनिटर है, एक प्रिंटर है, एक प्लॉटर है और चौथा यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन आसान है हमारे पास, जिसे हम स्पीकर्स कहते हैं। आवाज़ जो हम सुनते हैं अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल डिवाइसेस में, तो वो भी एक आउटपुट होती है। आपको याद होगा हमने बात की थी कि जो आउटपुट होती है हमारे पास वो 2 तरह की होती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है जो कल मैंने आपको बताई थी, और हार्ड कॉपी आउटपुट होती है। ठीक है, अगर आउटपुट आपके पास ऑन स्क्रीन है और उसका वजूद कोई नहीं है, पेपर पर वो प्रिंट नहीं की हुई, आप उस आवाज़ की सूरत में देख रहे हैं या तस्वीर की सूरत में देख रहे हैं, तो ये सॉफ्ट कॉपी है। और अगर आप उसे प्रिंट कर रहे हैं पेपर के ऊपर, शीट के ऊपर या किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, तो ये आपके पास हार्ड कॉपी आउटपुट है। तो आज का जो हमने डिवाइस पढ़ना है वो है प्रिंटर। प्रिंटर हमारे पास जो है ये एक हार्ड कॉपी आउटपुट आला है। हार्ड कॉपी हम इसे कहते हैं, ये एक आउटपुट आला है। प्रिंटर की मदद से आउटपुट कागज़ के ऊपर आती है। काम करने के एतबार से हम इसको मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम में चेंज करते हैं। मैंने पहले कहा था कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का कॉन्सेप्ट अलहदा से इसमें मौजूद नहीं है हमारे चैप्टर में, लेकिन आपने इसको भूलना नहीं है। ये कंपल्सरी चीज़ है कि मॉनिटर जो है वो एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है और जो प्रिंटर है ये हमारे पास एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। चूँकि हम इसके ज़रिए जो भी आउटपुट लेते हैं उसको हम कागज़ पर प्रिंट करते हैं। तो प्रिंटर की जो बुनियादी 2 इकसाम है ना, वो हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अगर आप लफ़्ज़ इम्पैक्ट का मीनिंग देखेंगे ना, मतलब अगर आप डिक्शनरी खोलते हैं और वहाँ पर आप जाते हैं और इम्पैक्ट का मीनिंग देखते हैं, मैं आपको गूगल में दिखाता हूँ इसका मीनिंग। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो मीनिंग होता है उसको हम किस तरह से चेक करते हैं। ये भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप किसी भी वर्ड का मीनिंग देखना चाहते हैं गूगल के अंदर या ऑनलाइन, तो आप उसको किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब अल्लाह करे नेट चल जाए हमारा। जी, google.com हमने ओपन किया। अच्छा, एक तरीका मीनिंग देखने का ये भी होता है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर इंस्टॉल है तो यहाँ पे इम्पैक्ट का लफ्ज़ लिखें, इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो ये सिनोनिम्स आपके पास आते हैं। ये बता रहा है जी इन्फ्लुएंस करना, इम्प्रेस करना, इफ़ेक्ट करना, बियर करना या पावर करना। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे पास ऐसे प्रिंटर्स होते हैं। जी, नेट बेटा नहीं चल रहा, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता। अगर ये चल गया तो मैं आपको दिखा दूँगा। इम्पैक्ट जो वर्ड है हमारे पास, इसको अगर हम उर्दू में देखें ना, तो उर्दू में इसका मतलब बनता है टकराना। यानी जब कोई चीज़ किसी के साथ टकराती है या जब कोई चीज़ किसी के साथ कोई ज़रब लगाती है, तो उसे हम कहते हैं जी इम्पैक्ट। इसका क्या है, ज़रब लगाना, या जिसे हम आप चोट कह सकते हैं। चोट लगाना जो है ना, ज़रब लगाना। ठीक है, ये इस मीनिंग के अंदर आता है। तो 2 किस्म के ही प्रिंटर्स जो है ना वो दुनिया में पाए जाते हैं। एक प्रिंटर्स हमारे पास वो हैं जो कागज़ के ऊपर ज़रब लगाते हैं बाकायदा, उसके साथ आके टकराते हैं। ये प्रिंटर की वो किस्म है जो किसी धाती आले, यानी उसके अंदर सॉलिड आला होता है, उसके ऊपर एक रिबन होता है, उसके ऊपर ठोकर लगाते हैं, ज़रब लगाते हैं और पेपर के ऊपर वो प्रिंट हो जाता है। इसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। कोई प्रिंटर 1 इंच में कितने नुकात प्रिंट करता है, ये उसकी रेजोल्यूशन कहलाती है। और इसे हम डीपीआई भी कहते हैं, डॉट्स पर इंच, के 1 इंच के अंदर जितने डॉट्स उसके होंगे
उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। अगर एक प्रिंटर 300 DPI पे प्रिंट करता है और दूसरा 600 DPI पे प्रिंट करता है, तो आपके ख्याल में किस प्रिंटर की क्वालिटी अच्छी होगी? ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि जी, या व्हाट्सएप के अंदर आपने मुझे बताना है कि कौन सा प्रिंटर जो है उसकी रेजोल्यूशन अगर ज़्यादा होगी तो उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। यानी ये पेपर में कभी कभी सवाल ऐसे भी आ जाता है कि रेजोल्यूशन से क्या मुराद है। तो जब ये सवाल आएगा तो हम शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें लिखेंगे कि किसी भी प्रिंटर के अंदर 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स या नुकात प्रिंट करता है, जिससे प्रिंटर की क्वालिटी को जांचा जा सकता है, देखा जा सकता है, उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। रेजोल्यूशन को मैयर करने के लिए हमारे पास जो इकाई है वो है DPI, जो मुखफ़्फ़ है डॉट्स पर इंच का। जी, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं इसकी आगे फिर मज़ीद इक़साम है। यानी ये जो 3 किस्में लिखी हुई हैं ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, करैक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये इम्पैक्ट की आगे 3 इक़साम है। यानी बड़ी इक़साम हमारे पास 2 हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। और इसमें से जब हम इम्पैक्ट को पढ़ रहे हैं तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स की हमारे पास मज़ीद आगे 3 इक़साम हैं, जिसमें डॉट मैट्रिक्स भी आ जाएगा, करैक्टर भी आ जाएगा और लाइन भी आ जाएगा। अगर हम देखें तो डॉट मैट्रिक्स और चौथा डेज़ी व्हील प्रिंटर है। वैल नहीं इसको पढ़ना, ये व्हील पहिए वाला व्हील है, डेज़ी व्हील प्रिंटर कहलाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये देखें आपके सामने इसकी शक्ल बनी हुई है। मैं देखता हूँ जी, अगर गूगल मेरा चल गया हो, नेट अगर आ रहा हुआ तो हम देखते हैं इसकी पिक्चर। क्यों नहीं आ रहा ये चेक कर जी। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये ज़्यादातर आम कंप्यूटर के साथ यानी पर्सनल कंप्यूटर के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है ना कि ये कम खर्च प्रिंटर है। यानी इसके ऊपर जब आप पेपर को प्रिंट करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट आती है, जो खर्चा आता है ना, वो बहुत कम आता है। इसके हेड के ऊपर 16 से 24 सुइयाँ लगी होती हैं और ये 300 से लेकर 3000 करैक्टर को 1 मिनट के अंदर प्रिंट करने की, यानी ये इसकी स्पीड है 300 से 3000, और ये इसकी क्वालिटी है। जितनी पिनें ज़्यादा होंगी उतने नुक्ते ज़्यादा लगेंगे। यानी आप इस लॉजिक को समझें। तो 16 पिन वाले के डॉट्स कम लगेंगे और 24 पिन वाले के डॉट्स जो है ना वो ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि एक पिन जो है वो एक डॉट के बराबर है। तो लिहाजा अगर आपके पास 24 पिन वाला मौजूद होगा तो उसकी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा होगी। और ये स्पीड है कि वो 300 करैक्टर्स 1 मिनट में प्रिंट करता है। वैसे भी इसका नाम ये डॉट मैट्रिक्स है, ये एक जो है ना वो हरफ प्रिंट करता है। ये ऐसे नहीं है कि जिनसे हमने तस्वीरें बनानी, आम तौर पे टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए हम इसे इस्तेमाल किया करते थे। इस प्रिंटर में रिबन लगता है, जिस तरह आप सालगिरह वगैरह पे वो रिबन या फीता नहीं जो आप कपड़े का यूज़ कर रहे होते, इसी तरह का एक रिबन होता है कपड़े का, उसके ऊपर स्याही लगी होती है और उस स्याही के ऊपर आके जो हेड है वो पिनों वाला उसके ऊपर पंच करता है, टकराता है, तो वो फिर हेड और रिबन जो हैं ये दोनों जब पेपर पे लगते हैं तो वहाँ पर वो करैक्टर या जो भी है वो प्रिंट हो जाता है। आम तौर पर आज भी ये बैंकों में इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि जब शाम के वक़्त बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा तादाद में प्रिंट निकालते हैं। इसके अंदर ना पेपर एक रोल की शक्ल में लगता है, लंबा सारा पेपर नीचे लगाया होता है उन्होंने, एक-एक पेज नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा। डॉट मैट्रिक्स जो होता है तो ये इस तरह से काम कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास करैक्टर प्रिंटर्स। ऐसा प्रिंटर होता है जो सिर्फ एक हरफ को ही प्रिंट कर सकता है। इस प्रिंटर की रफ्तार बहुत ही आहिस्ता होती है और काम करने की नौइयत बिल्कुल ऐसे है जैसे आपकी टाइपराइटर की मशीन है। टाइपराइटर मशीन में जब आप ए दबाते हैं तो ए का करैक्टर जाता है और पेपर पे जाके पंच होता है या टकराता है और ए लिखा जाता है। बी दबाते हैं तो बी, यानी एक एक हरफ वहाँ पे लिखा जा रहा होता है। तो ऐसे प्रिंटर्स जो हैं जो टाइपराइटर की तरह काम करते हैं और एक वक्त में एक ही करैक्टर को प्रिंट करते हैं, ये करैक्टर प्रिंटर्स कहलाते हैं और ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स ही होते हैं। तीसरी हमारे पास जो थी ये वो लाइन प्रिंटर्स हैं। ये प्रिंटर बैक वक्त जो है वो एक मुकम्मल लाइन को प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। यानी लाइन प्रिंटर सिर्फ इसे इसलिए कहा जाता है, एक लाइन के अंदर ज़ाहिर है उसकी एक लंबाई चौड़ाई होती है, जितने भी उसमें करैक्टर्स हैं इस बात से अब जो है ना वो इसका लेना देना नहीं है।
ये पूरी लाइन जो है वो प्रिंट करेगा, इसलिए इनकी रफ्तार करैक्टर प्रिंटर से ज़्यादा होती है। इसका हेड जो होता है वो भी 8 से 16 पिन पर मुश्तमिल होता है और इसकी स्पीड जो है वो 100 से लेकर 300 लाइनों को प्रिंट कर सकता है। हाँ, ये कंफ्यूज नहीं होना आपने, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं वो देखें, 300 से 3000 हरूफ यानी करैक्टर्स को प्रिंट करता है और ये 100 से लेकर 300 लाइनें जो हैं वो 1 मिनट में प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आखिर पे डेज़ी व्हील प्रिंटर। ये प्रिंटर्स जो है था जी, डेज़ी व्हील प्रिंटर जो था ये एक गोल शक्ल में मौजूद होता था, जिस तरह ये जो आपको नज़र आ रहा है ना लहता-लहता। नेट मेरा चल गया, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। डेज़ी DASY डेज़ी व्हील प्रिंटर, इस पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद इमेजेस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे इस तरह का प्रिंटर है। ये जितने इसके ये तारे हैं ना, इनके ऊपर करैक्टर लिखे हुए हैं ABCDEF। तो आप जिसको दबाते थे वो वाला करैक्टर जाके पेपर पे लगता है और वो पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है। ये देखें, ये इस तरह करके लेफ्ट राइट प्रिंट करके इनको जो है ना वो प्रिंट किया जाता है। डेज़ी व्हील में इस तरह करके अलहदा-अलहदा एक करैक्टर आर्म जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं ये सारे। ये लाइन भी हो सॉरी ये लाइन प्रिंटर भी हो सकते हैं, करैक्टर प्रिंटर्स भी हो सकते हैं। ये सारे जितने हमें नज़र आ रहे हैं ये सारे डॉट मैट्रिक्स हैं। ये देखें, इसके अंदर गोल पहिया लगा हुआ है, तो ये हमारे पास डेज़ी व्हील प्रिंटर कहलाता है। ठीक है, और इसी तरह हमने उस वक़्त जब हमारा नेट नहीं चल रहा था तो हमने इम्पैक्ट का मीनिंग देखना था। इम्पैक्ट मीनिंग इन उर्दू, ये देखें, जिस लफ्ज़ का भी आपने मीनिंग देखना है उसके साथ जब आप मीनिंग इन उर्दू लिखेंगे तो उसका मीनिंग जो है वो ज़ाहिर हो जाएगा। तो इम्पैक्ट का मतलब आ रहा है जी असरात, जब किसी चीज़ के असरात होते हैं टकराने के बाद। ये देखें, टक्कर भी लिखा हुआ है, इसका मतलब टक्कर भी है। तो इस तरह ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स हैं जो टकरा के अल्फाज को लिखते हैं। ये हमारे पास एग्जाम थी इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की का पेज जो है वो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जब बात करेंगे तो ऐसे प्रिंटर्स जो बगैर टकराए पेपर के ऊपर जो है वो प्रिंट कर देते हैं। पेपर उनमें हम डालते हैं और वो पेपर उसमें से गुजर कर जब वापस आता है तो उसके ऊपर लिखा होता है। ऐसे प्रिंटर को हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक का नाम इंक जेट होता है जिसके अंदर इंक होती है, और एक जो होता है वो लेज़र जेट होता है। ये लेज़र लाइट के ज़रिए, और इसके अंदर टोनर होता है जिसके अंदर हम एक पाउडर टाइप चीज़ डालते हैं, वो चाहे कलर हो या ब्लैक हो, और उस पाउडर की मदद से जो है ना ये प्रिंटिंग कर रहा होता है। इंक जेट में जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इंक मौजूद होती है। ये दोनों कलर भी हो सकते हैं इंक जेट जो हैं, और लेज़र जेट जो हैं ये कलर प्रिंटर भी हो सकते हैं, और ये मतलब ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स भी हो सकते हैं। लेकिन बस जो फ़र्क है इन दोनों में, लेज़र जेट में और इंक जेट में, वो यही है कि इंक जेट जो है ये इंक पे चलता है और इसके अंदर जो इंक होती है उसको कार्ट्रिज बोलते हैं। कार्ट्रिज यानी ये कार्ट्रिज का लफ्ज़ इसके लिए यूज़ किया जाता है। लेज़र जेट के अंदर जो है वो लेज़र बीम और मतलब थर्मो स्टेट टाइप के होते हैं। इसके अंदर हीटर भी लगा होता है और इसी तरह लैंप भी मौजूद होता है। इसके अंदर एक पाउडर की शक्ल में, ब्लैक या कलर पाउडर की शक्ल में हम एक केमिकल डालते हैं जिसे इंक, और वो जिस पुर्जे में हम डालते हैं उसे हम टोनर कहते हैं। ठीक है, तो उस टोनर की मदद से लेज़र जो है वो प्रिंट करता है। लेज़र जेट जो होता है इसका खर्च जो है वो कम होता है, यानी ये कम खर्च प्रिंटर होता है। ठीक है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो होती है वो इंक जेट से भी बेहतर होती है। खर्च इसका कम है। इंक जेट जो है ये सस्ता प्रिंटर है, यानी आज भी अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको कलर इंक जेट प्रिंटर जो है वो 4 से 5 हज़ार में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लेज़र प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट लेने के लिए जाएंगे, यानी आप जाते हैं जो ब्लैक एंड वाइट है, तो वो भी आपको
10,000 से कम जो है ना वो नहीं मिलेगा। यानी एक तरफ हमें कलर मिल जाता है उतनी कीमत में, लेकिन इसका जो प्रिंट हम निकालते हैं पर पेज इंकजेट का वो महंगा होता है, और इसका जो पर पेज हमारे पास होता है ये सस्ता होता है। इन दोनों में फ़र्क ये है, ऊपर वाले जितने भी हम प्रिंटर्स पढ़ के आए हैं उनमें हम पेज नहीं लगाते, बल्कि कागज़ का एक रोल होता है जो खुद ब खुद चलता रहता है, और जब प्रिंटिंग ख़त्म हो जाती है तो हम उस कागज़ को फाड़ते हैं। ये जो ऊपर वाले प्रिंटर्स नहीं मैंने बताया इम्पैक्ट, आजकल आप किसी स्टोर पे जाएं, ग्रॉसरी स्टोर पे आप चले जाएं, वहाँ पर आप कोई सामान निकलवाते हैं तो आप देखते हैं कि जितने जिसके आइटम होते हैं ना उतना लंबा प्रिंट निकल आता है। तो जहाँ से वो प्रिंट ख़त्म होता है वहाँ से उसको फाड़ लिया जाता है। उसमें कागज़ इस तरह यूज़ होता है। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं इनके अंदर पेज बाय पेज इनके साथ पेपर डालने के लिए ट्रे मौजूद होती है। उस ट्रे के अंदर हम एक एक पेज रखते हैं, या 10, 20, 40 या पूरा रिम लगा के रख दिया जाता है। उसकी मदद से जो है वो कागज़ को वन बाय वन करके जो है ना वो प्रिंट किया जाता है। इंकजेट जो होते हैं इनकी स्पीड कम होती है, जिस तरह हम पहले स्पीड का पढ़ के आए हैं। अब इसकी स्पीड क्या होगी, ये पूरा पेज प्रिंट करता है, तो इनकी जो स्पीड होती है उसको पीपीएम बोलते हैं, यानी पेज पर मिनट। यानी एक प्रिंटर जो है वो एक वक्त में कितने पेज निकालता है, उस हिसाब से इन प्रिंटर्स को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीकर जी। हम जानते हैं ये एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए ऑडियो आउटपुट जो है या आवाज़ की सूरत में आउटपुट हम स्पीकर के ज़रिए सुनते हैं। और ये हैंड फ्री के अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन हैंड फ्री के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक माइक्रोफोन होता है। जो माइक्रोफोन होता है उसके ज़रिए हम आवाज़ जो है वो इनपुट कर रहे होते हैं, ये ज़हन में रखना है आपने। ठीक है। और स्पीकर जो है ये वो आउटपुट आला है जिसकी मदद से हम आवाज़ की आउटपुट को हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी जो आउटपुट आला है जो कभी-कभी पेपर में आ जाता है वो है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ये आपने देखा होगा, अगर आप स्क्रीन को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं बड़ी दीवार के ऊपर या पेपर के ऊपर, तो आप प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं। कॉलेज में भी लगे हुए हैं, इंशाल्लाह जब हमारी फ़िज़िकल क्लासेस होंगी तो आपको जब प्रैक्टिकल लैब्स करवाई जाएंगी तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स के ज़रिए ही करवाई जाएंगी। तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स के ज़रिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी आउटपुट स्क्रीन होती है उसको हम किसी दीवार पे या मल्टीमीडिया की जो शीट होती है उसके ऊपर प्रोजेक्ट करके बड़ा करके जो है ना वो अपनी ऑडियंस को या स्टूडेंट्स को जो है वो दिखा रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, और ये चैप्टर हमारा मुकम्मल हो गया है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का। अगेन वही बात कि इसमें से जो सवाल आ सकता है, अगर लॉन्ग आएगा तो इस तरह से आ सकता है, इनपुट डिवाइसेस पे नोट लिखें या आउटपुट डिवाइसेस पे नोट लिखें। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर वो किसी भी डिवाइस के बारे में पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, वो पूछ सकता है कि जी डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो कैसे काम करता है, वो पूछ सकता है रेजोल्यूशन क्या होती है, और वो पूछ सकता है कि डीपीआई जो है वो क्या होता है। आप इस चैप्टर के एंड पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, उनको आप याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव इसकी वहाँ से याद कर लेंगे। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात होगी जी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।